लेकर प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट किया है एक्स पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेठी पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया है पोस्ट। और किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था आपकी जीत को लेकर, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। बड़ी बात यह आयुष कि जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी को सीधे से चुनौती दिया करती थी तो कहती थी कि मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं और मैंने आपको आपके गढ़ में हराया। और कांग्रेस ने एक तरीके से बड़ा जवाब दिया है कि देखिए हमारे भी कार्यकर्ता ने आपको हराया। तो यहां पर जाहिर तौर पर, और देखिए तस्वीर भी पोस्ट की है प्रियंका गांधी ने अमेठी पर, क्योंकि अमेठी में किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, ये फोटो के साथ में एक्स पर पोस्ट प्रियंका गांधी ने किया और ये एक बड़ा जवाब देने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, और इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, एचआरडी मिनिस्ट्री तक सबसे अहम महकमों में से एक है, वो संभाल चुकी हैं वो। और राहुल गांधी को हराना बिगेस्ट अपसेट्स में से एक था। एक तो डिंपल यादव हारी थी सुब्रत पाठक से, और दूसरा राहुल गांधी का चुनाव में हारना, खास करके इस सीट से। ये दोनों 2019 के सबसे बड़े अपसेट्स माने गए। उसके बाद इस तरह की वापसी कांग्रेस ने की, जहां गांधी परिवार के एक विश्वासपद किशोरी लाल ने एक तरह से चुनाव में बहुत बड़ी मार्जिन हासिल कर ली है। 3,17,000 वोट उनको मिले हैं अभी तक और 2,26,000 वोट स्मृति ईरानी को। लगभग 90,000 वोटों का फासला है और इसमें बड़ा फैक्टर दिख रहा है। पूजा, सुनील जी लगातार बने। सुनील जी, ये अमेठी में जो प्रियंका की पोस्ट है, ये राजनीतिक संदेश बड़ा दे रही है। नहीं, देखिए बात एक है कि ये अहमदनीयता की हार है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अप एंड डाउन्स आते हैं। मगर जिस ढंग से गए चुनाव नतीजों के बाद मजाक उड़ाया गया, वो उस अहमदनीयता का जनता ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र के अंदर आप अपने आप को कितना ही महानायक समझ लीजिएगा, आप कुछ भी समझ लीजिएगा, जनता। लेकिन जल्दी से एक बात और बताइए, खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं शरद पवार, बातचीत हुई है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो मन से कहा था एक बार गलती होगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पलटूंगा नहीं। देखिए, आप अच्छी तरह दो बातें समझ लीजिएगा, नीतीश कुमार जी की भी समझ लीजिएगा और चंद्रबाबू नायडू जी का भी समझ लीजिएगा कि इतिहास उन्हें आवाज लगा रहा है। भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और इन दोनों को भारत का जो इतिहास है वो आवाज लगा रहा है। नतीजे आपको कल या परसों तक दिख जाएंगे। सुनील जी, क्या गुड़ा गणित आप लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मतलब जैसे जो आंकड़े हैं उसी को जीत मान लेना, या जीत के उत्साह में अगर आप लोग हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? कौन सा गुड़ा गणित है जो 273 तक आप लोगों को 230 से पहुंचा देगा? अभी बहुत साफ सी बात है। आपको ये एनडीए का जो भी आंकड़ा दिख रहा है, इसमें 15 और 15 30 सीटें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की हैं। और ये दोनों, मैं मानता हूँ, भारत के नव इतिहास लेखन के अंदर अपनी भूमिका अदा करने के लिए तत्पर है, जो आपको अगले कुछ दिनों में दिख जाएगा। और ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, शाम तक जब आंकड़ा आएगा तो वैसे भी बीजेपी